महंगाई की खबर के साथ हांडी का तड़का हुआ मजीद महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर भी घी जेब से बाहर होने लगा। रवां साल दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई। सब्सिडी वाला घी 115 रुपए किलो महंगा 375 से बढ़ाकर 490 रुपए का कर दिया गया। आपको बता रहे यूटिलिटी स्टोर पर भी घी जेब से बाहर होने लगा। रवां साल दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई। सब्सिडी वाला घी 115 रुपए किलो महंगा हो गया 375 से बढ़ाकर 490 रुपए का कर दिया गया। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर भी घी जेब से बाहर होने लगा। रवां साल दूसरी बार कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्सिडी वाला घी 115 रुपए किलो महंगा हुआ। 375 वाला घी अब 490 रुपए का कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 115 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है और यूटिलिटी स्टोर पर जो घी पहले सब्सिडी के तहत 375 रुपए का मिलता था, अब वो 490 रुपए फी किलो में मिलेगा। ये वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत 2 माह में ये दूसरी मरतबा घी की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे कबल 1 जनवरी को भी घी की कीमत में 75 रुपए का इजाफा किया गया था और 2 माह के दौरान घी की कीमत तकरीबन 190 रुपए फी किलो तक बढ़ाई गई है। हुकूमत का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ और सिर्फ BISP के जो मुस्तहिकीन हैं उनके लिए सस्ता घी फराहम किया जाएगा और उनके लिए घी की कीमत 300 रुपए फी किलो बरकरार रहेगी। लेकिन जो लोग BISP के मुस्तहिकीन नहीं है उनके लिए घी की कीमत अब 375 की बजाय 490 रुपए होगी। जी, बहुत शुक्रिया वकास। कमिश्नर सिलवत सईद ने फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में सनतकारों से मुलाकात की। शहरी सतह पर ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। आपको ले चलते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त कमिश्नर सिलवत सईद ने फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में सनतकारों से मुलाकात की। शहरी सतह पर ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। हमें फेस करने पड़े हैं बहुत सी पॉलिटिक्स की वजह से इंटरनेशनली। उसमें सफ़रर्स जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री होती है और आप सब हैं और आपकी वजह से फिर जाहिर है बिकॉज यू जनरेट सो मच एम्प्लॉयमेंट, तो वो उस वजह से फिर जाहिर है वो ट्रिकल डाउन जो है वो हमारी सोसाइटी ओवरऑल सफ़र कर रही है। वन बाय वन बहुत सी प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ों का इशारा उस दिन भी किया और आज भी बहुत सी उनमें से कोई बहुत से नए पॉइंट्स भी आज आपने छेड़ दिए हैं। तो सबसे पहले तो आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि आपने अपने इदारे को ओन किया। आज आपने जो ये इस लाइब्रेरी की रेनोवेशन एंड इसकी रिहेबिलिटेशन और इसको दोबारा से, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें इसको ई-लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ जो है वो देने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इसकी हम इंशाल्लाह आपके फोरम के थ्रू ही करा सकें और ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो इस शहर में हमारे एकेडेमिया है वो किसी तरह से लिंक हो सके जो इस वक्त मॉडर्न रिसर्च हो रही है, क्योंकि एकेडेमिया के थ्रू ही आप अपनी इंडस्ट्री को फर्दर जो है हम बूस्ट दे सकते हैं और दुनिया में बड़ी तेज़ी से जो अब तो नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज शेयरिंग जो है ना वो भी एक हमारे लिए, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज पे ही है पिछले 75 सालों का, हमारे लिए मुश्किल हो गया है अब कैचअप करना, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह हमसे बहुत तेज़ हैं अब और स्पेशली फॉर दिस ये जो हमारा रेवोल्यूशन है IT का, इसकी वजह से। तो इनमें से जो आपने बहुत सी लॉजिस्टिक्स की और हमारी कम्युनिकेशंस की लाइंस की बात की है, आई बिलीव कि ये फंडामेंटल हैं। अगर हमने इस जो हमारा ये पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट हब है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर अगर हमने इसको आगे ले जाना है और इसको उस कंपटीशन के अंदर ज़िंदा रखना है तो इंशाल्लाह ये कनेक्टिविटी तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको हमारी डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई कमिट फुल सपोर्ट टू यू और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वट एवर कैन वी डू टुगेदर एट वट एवर फॉरम यू वुड सजेस्ट, एट वट एवर फॉरम दे आर पेंडिंग, हम उसको जाएं, उसको एजिटेट करेंगे एंड आई वुड बी अकम्पनिंग यू ताकि हम वहाँ पर जाकर उन इश्यूज़ को रेजोल्यूशन की तरफ लेके चले, ना कि हम अगले 10 सालों में फिर सोच रहे होंगे जी वो एक प्लान किया गया था बट देन दैट वाज शेल्व्ड और फिर नई कोई प्रायोरिटी एरिया सेट हुए, बट यू हैव गिवन अ न्यू आउटलुक टू द चेंबर। तो हम इसको इस मॉडर्न आउटलुक को इंशाल्लाह जी कॉम्प्लीमेंट करेंगे बाय बीइंग देयर। इसके बाद में जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सी इश्यूज जो हैं ये थोड़े से इंटर गवर्नमेंटल भी हैं
और इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये भी है कि जाहिर है मैं चूंकि अभी इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ, पंजाब गवर्नमेंट में, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शायद फेडरल लेवल के ऊपर भी टेकअप की जानी चाहिए। और ये जो फेडरल लेवल के ऊपर आपने ओनरशिप की बात की है, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ दैट कि जो है ना हमारा, देखिए इकोनॉमी का पिलर तो आप ही है, सो स्टेट का पिलर जो है, देयर कैन बी नो इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है हमारी, वो तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो तो यहाँ से ही है। उसमें इवन हमारे जो एग्रीकल्चर साइड है, सर्विसेज साइड है, उसको भी सारे को जो मेरा ख्याल है फीड करने वाला है वो हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है। जितना ज़्यादा तरक्की करता चला जाएगा हमारे बाकी सेक्टर्स भी उसी तरह से तरक्की करेंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात पे कॉग्निजेंट हूँ कि हमें सबको जो है इनको टेकअप भी करना है और इनको लेके भी चलना है और इनको कुछ जो है इनको एग्जीक्यूट भी करना है। और ये जज्बा जिस तरह आपने मुझसे शेयर किया, बिल्कुल ये जज्बा इंशाल्लाह आपको कमेंसुरेट जो है वो हमारी साइट पे भी मिलेगा और हम इसको इंशाल्लाह इसी तरह इफ नॉट मोर पैशनेटली हम रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ। और दूसरी तरफ ये कि जो ये आपने बात की थी कि हम एक नया एयरपोर्ट भी, इवन उसकी जो आपने ये मुझे चैलेंजेस बताए और ये जो बड़ा आपने अनफॉर्चुनेट है हमारे कि बहुत से मेहमान जो मेरा ख्याल है आपके पास तशरीफ़ ला रहे होते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, अगर वो यहाँ पे डिफरेंट हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की वजह से जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उनको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा होता है, तो हम आप कोशिश ये करेंगे कि हम सियालकोट के मॉडल पर ही एक यहाँ पर आपके लिए जो है वो जगह भी एक आपके जहन में भी थी और उसके ऊपर हम मज़ीद काम करके, तो वो अगर ये विलिंगनेस हमारे चेंबर में मौजूद हो तो आई थिंक देन स्काई इज़ द लिमिट। बहुत शुक्रिया। बाकी रही कुछ बातें ये कि हमने क्राइम रेट का इंक्रीज़ मैं बिल्कुल ऑब्जर्व भी कर रही हूँ और आप सब सफ़र भी कर रहे हैं, हम सब उसी तरह वल्नरेबल हैं, आप भी हम भी, कि क्राइम रेट इंक्रीज़ कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें हमें ना बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और होलिस्टिक अप्रोच इस तरह से कि आप में से बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं एंड आई नो कि फिलंथ्रोपिक वर्क जो है हमारे, जितना मेरा ख्याल है फैसलाबाद से जनरेट होता है इतना शायद ही कहीं पाकिस्तान में किसी और जगह से जनरेट होता हो। एंड यू हैव सेट सो मेनी एग्जांपल्स रिसेंट बीइंग इन द फ्लड्स जो हमने फेस किए थे। तो आई बिलीव हमें सोसाइटी को इंगेज करने की ज़रूरत है इन अ प्रोडक्टिव वे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जाहिर है पॉवर्टी रेट में हम जिस तरह इजाफा देख रहे हैं वो चेक करना इस जो डाउनफॉल है इसको हम सबका किरदार है कि हम सारे अपना अपना छोटा छोटा जो है वो रोल प्ले करते चले जाएं। सो हम में से ये थोड़ा सा। कमिश्नर सिल्वर सईद की FCCI में सनतकारों से मुलाकात, शहरी सतह पर ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब बरामदी सेक्टर को जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर बिल जारी करने का शेड्यूल तैयार। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने एक्सपोर्ट सेक्टर के बिजली के बिलों से जीरो रेटेड रिलीफ निकाल दिया। आपको बता रहे हैं बरामदी सेक्टर को जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर बिल जारी करने का शेड्यूल तैयार। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने एक्सपोर्ट सेक्टर के बिजली के बिलों से जीरो रेटेड रिलीफ निकाल दिया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। बरामदी सेक्टर को आइंदामा बिजली के बिल जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर जो है वो जारी किए जाएंगे। इस हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया जाने वाला जीरो रेटेड रिलीफ जो है वो रोक लिया गया है और मार्च के महीने में बिलिंग करने के हवाले से फेस्को की जानिब से मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। फेस्को में 3000 ऐसे इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं जो कि एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, जिनको जीरो रेटेड की मद में रिलीफ फराहम किया जाता था, जबकि अब वजारत तवानाई पावर डिवीज़न और हुकूमत वक्त की हदायत पर मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज की तरह फेस्को की जानिब से भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया गया जीरो रेटेड रिलीफ जो है वो वापस ले लिया गया है। और फेस्को हुकाम का यही कहना है कि तमाम तर बैजेस के मीटर रीडर्स को भी ये हदायत जारी कर दी गई हैं और रेवेन्यू दफातर को भी हदायत जारी की गई हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया गया जीरो रेटेड रिलीफ वापस ले लिया गया है और मार्च के महीने
में जो बिल जारी किए जाएंगे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर होंगे और दीगर इंडस्ट्रियल बहुत शुक्रिया अवैस। एफबीआर ने मुख्तलिफ दरामदी मसनूआत लग्जरी अशिया में शामिल कर दी। दरामदी फल, जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और केचप पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। आपको बता रहे हैं एफबीआर ने मुख्तलिफ दरामदी मसनूआत लग्जरी अशिया में शामिल कर दी। दरामदी फल, जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और केचप पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। इसी पर बात करेंगे उजैर अजमत से। जी उजैर, आगाह कीजिएगा। बजट के बाद वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुख्तलिफ दरामदी मसनूआत को लग्जरी आइटम्स में शामिल कर दिया गया है और उन पर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। जो दीगर आइटम्स थी उन पर जनरल सेल्स टैक्स जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 3 के तहत आती हैं उन पर जो सेल्स टैक्स है वो 18% किया गया है, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 25% कर दिया गया है, जिसमें से होम अप्लायंसेस हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान है, उसके साथ साथ परिंदों और जानवरों की खुराक है और उसके साथ जूसेस, चॉकलेट्स, सॉस, केचप, कारपेट्स, दरामदी फर्नीचर है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स हैं और दर्जनों मुख्तलिफ अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स जो है वो 25% कर दिया गया है। इन आइटम्स को लग्जरी आइटम्स में एफबीआर की जानिब से शामिल किया गया है और उसके बाद उन पर 25% के हिसाब से सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। गुज़िश्ता दिनों में मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए 175 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए थे और उसमें उन इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया था। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें या आप कह लें कि शेड्यूल 3 में आने वाली चीज़ें उन पर सेल्स टैक्स 17% किया गया, जबकि लग्जरी आइटम पर 25% किया गया। और अब ये जो दर्जनों आइटम्स हैं अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएं फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर। ज़राई ट्यूबवेल का यूनिट 13 रुपए से बढ़ाकर 16.5 रुपए का कर दिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर। ज़राई ट्यूबवेल का यूनिट 13 रुपए से बढ़ाकर 16.5 रुपए कर दिया गया। फी यूनिट 3.5 रुपए बढ़ने से किसानों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। बिजली महंगी होगी तो पैदावारी लागत भी बढ़ाई जाएगी। किसानों के तहफुजात, किसानों की जानिब से बिजली का फी यूनिट 10 रुपए करने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। यहाँ पर किसानों के हवाले से तो बुरी खबर यह है कि किसानों को जो मुहैया होने वाला बिजली का यूनिट है वो 13 रुपए की बजाय 16 रुपए 60 पैसे होगा और ये तकरीबन 3 रुपए 60 पैसे तक महंगा किया गया बिजली का यूनिट। किसानों की जानिब से पहले से ये मुतालबात सामने आते रहे हैं कि इस यूनिट को सस्ता किया जाए, लेकिन हुकूमत ने IMF की डिमांड पर इसको मजीद महंगा कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे साथ उनसे जानते हैं, कल साहब क्या कहेंगे, ये बिजली का यूनिट महंगा हो गया ज़राअत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके TV 41 के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आला वानों तक पहुँचाते हैं आप लोग। पहले ही हम ज़िम्मेदार जो किसान है वो तो पहले ही पिसा हुआ था, लेकिन इन्होंने महंगाई का 3.5 रुपये पर यूनिट का बम और करा दिया है। हमारे अखराजात जो कास्ट आ रही थी फसल पे वो पहले ही पूरी नहीं हो रही थी। इंतहाई गमगीर सूरत हाल थी। बिजली, तेल की कीमत ज़्यादा थी, खाद की ज़्यादा थी, लेकिन रही सही कसर जो है बिजली में पूरी कर दी है। 3.5 रुपये यूनिट बढ़ाना नहीं है, बढ़ा दिया इन लोगों ने हमारे से। और इंतहाई गमगीर सूरत हाल ये है कि ज़िम्मेदार पहले ही मरा हुआ था जो अपने जानवरों का दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की फीस दे रहा था। अब वो किधर जाएगा? जो खाम माल पैदा करने वाला है उस पर अगर आप 3.5 रुपये पर यूनिट कास्ट बढ़ा दोगे बिजली की तो खाम माल पे कीमत बढ़ेगी। ऐसे ही फैक्ट्रियाँ बंद होगी, इंडस्ट्री बंद होगी, फिर कहेंगे कि ज़र मुबादला ज़ाया हो गया। आबादी का जंप ऊपर जा रहा है, ऐसे जैसे आबादी का जंप ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा महंगाई का जंप बम्प ऊपर गिराया हुआ है कि ये लोग मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। वफाकी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों हम 2022 में अक्टूबर में हमने एक धरना दिया था, वहाँ हमारे मुज़ाकरात हुए थे बिजली कम करने का। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई और बेरोजगारी से अदम बर्दाश्त में इजाफा होने लगा। फैसलाबाद में मामूली वजूहात पर लड़ाई झगड़े के वाकयात बढ़ने लगे।
रोजाना 2 वाकयात रिपोर्ट होने का इंकिशाफ हो गया। रोजाना की बुनियाद पर 2 वाकयात रिपोर्ट होने का इंकिशाफ हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लड़ाई झगड़े के वाकयात और अदम बर्दाश्त के मामलात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में 2 माह के दौरान 131 शदीद लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें 400 से जायद अफराद जख्मी होकर हस्पताल भी पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद में औसतन रोजाना 2 शदीद लड़ाई झगड़े के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें अफराद ज़ख्मी भी हो रहे हैं और जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं उनको हवालात की हवा भी खाना पड़ी है। फैसलाबाद पुलिस के ज़राए के मुताबिक बेरोज़गारी और मुआशी ख़राब सूरत हाल की वजह से अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि मामूली तलह कलामी पर ये लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आए हैं। इसी के साथ साथ मामूली बातों पर मुखालफ को गोलियां मारकर जख्मी करने के वाकयात में भी होशुरबा इजाफा रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद में रोजाना एवरेज किसी न किसी मोहल्ला में एक फायरिंग करके लोगों को जख्मी करने का वाकया भी रिपोर्ट हो रहा है, जिनमें लोग अपनी जानों से भी गए हैं और माजूर होकर घरों में भी पड़े हुए हैं। पुलिस राय के मुताबिक अदम बर्दाश्त का जो रवैया है उसमें दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स को भी 400 अफराद शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी की लीगल टीम और मदई के कामयाब दलाइल। टोबा टेक्सिंग में कानूनी महाज पर अदालत ने मिलावटी खोया सील करने के जुर्म में डेयरी के मालिक को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया। आपको बता रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की लीगल टीम और मदई के कामयाब दलाइल टोबा टेक्सिंग में कानूनी महाज पर अदालत ने मिलावटी खोया सेल करने के जुर्म में डेयरी के मालिक को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया। सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन की अदालत ने फैसला सुनाया। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं, ऐसे फैसलों से कानून की बालादस्ती और मिलावट माफिया की हौसला शिकनी होगी। यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में महाना रेवेन्यू खुली कचहरी का दूसरा रोज। सालीन डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को ढूंढते रहे। कहते हैं, दूर दराज से मसाइल के हल के लिए आते हैं, अफसरान मौजूद न होने से सारा दिन इंतजार करके वापस चले जाते हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में महाना रेवेन्यू खुली कचहरी का दूसरा रोज। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में महीने के पहले 2 रोज़ खुली कचहरी का इनेकाद तो किया जाता है, लेकिन शहरियों की ये शिकायत मौजूद है कि खुली कचहरी में अफसरान मौजूद नहीं होते। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि खुली कचहरी रेवेन्यू के हवाले से लगाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि तमाम अफसरान डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो है वो न सिर्फ यहाँ मौजूद होंगे, बल्कि शहरियों के रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत जो है उनका मौके पर अजाला किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ना डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस वक्त खुली कचहरी में मौजूद हैं और ना ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मौजूद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या मसाइल हैं। मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म के मसाइल हैं, क्या शिकायत लेके आप आए थे और कहाँ से आए थे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिहाइश चक नंबर 120 जींबे सरगोदा रोड से है। हमारा रेवेन्यू का मसला था। हम 2 दिन से, कल भी मैं सारा दिन इधर रहा हूँ, आज भी देख लें 12 बजने को हैं और ना डीसी साहब हैं और ना एडीसीआर साहब हैं। तो ये खुली कचहरी का क्या फिर मकसद है? ये फजूल यहाँ पे हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने सारे काम छोड़ के पूरा महीना इनका इंतज़ार करते हैं और ये दोनों साहिबान यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे आए हुए हज़ारों साइलिन वापस जा रहे हैं, जो पता नहीं कितने किलोमीटर सफ़र करके आते हैं और अपने सारे काम छोड़ के आते हैं। और यहाँ पे ये खुली कचहरी बिल्कुल इसका बेमकसद और बेमैनी है। अच्छा, बिल्कुल खुली कचहरी शहरियों का कहना है कि बेमकसद और बेमैनी है उस वक्त तक जब तक अफसरान नहीं बैठते। सैकड़ों मील से सफ़र करके आने वाले ऐसे शिकायत कुनंदगान जिन्हें डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से मिलना होता है, उनकी शिकायत मौजूद है कि खुली कचहरी का इनेकाद तो कर लिया जाता है, ऐलान भी कर दिया जाता है कि मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन अफसरान के खुद मौजूद न होने से दूर दराज से आए शहरियों को न सिर्फ एक लंबा फासला अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कितना ही जरूरी खत क्यों ना हो, अब डाक हफ्ते बाद ही मौसूल होगी। जंग में अदम अदायगी के बायस महकमा डाक की जानिब से सर्विसेज मुतासर होने लगी। दीगर तहसीलों को जाने वाली डाक रुक गई। विफाकी हुकूमत ने वाजिबात अदा ना किए, अब हफ्ते बाद ही डाक की तरसील होगी। इसी पर बात कर लेते हैं।
जंग में अदम अदायगी के बायस महकमा डाक की जानिब से सर्विसेज मुतासर होने लगी। दीगर तहसीलों को जाने वाली डाक रुक गई। वफाकी हुकूमत ने वाजिबात अदा न किए। अब हफ्ते के बाद ही डाक की तरसील होगी। आपको बता रहे जंग में अदम अदायगी के बायस महकमा डाक की सर्विसेज मुतासर हो गई। दीगर तहसीलों को जाने वाली डाक रुक गई। हफ्ते बाद ही तरसील का अमल जारी होगा। आपको बता रहे अदम अदायगी के बायस महकमा डाक की सर्विसेज मुतासर, दीगर तहसीलों को जाने वाली डाक रुक गई। हफ्ते बाद तरसील होगी। डाक हफ्ते बाद ही मौसूल होगी। जंग में अदम अदायगी के बायस महकमा डाक की जानिब से सर्विसेज मुतासर होने लगी। दीगर तहसीलों को जाने वाली डाक रुक गई। फैसलाबाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और आयुषा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। दिफा अपनी सेहत और सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने पर ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस की जानिब से और आयुषा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ट्रेनिंग का एहतमाम जो है वो किया गया। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और वही एहलकार को सिखाने के लिए और बताने के लिए जो है आयुषा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो करवाएगी। उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम हाईवे के एहलकारों ने यहाँ पर शिरकत की। आपकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर हादसात रूनुमा होते रहते हैं। उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं। शहर के अंदर 1122 मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है। लेकिन जब हम शहर से 20-25 किलोमीटर बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पर ये सर्विसेज फौरी नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से हमने ये प्लान किया कि हम जो पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस है उनके साथ मिलकर एक प्लान करें कि हम उनके लोगों को तरबियत दें कि अगर किसी गाड़ी को किसी जगह पे आग लगी है तो वो आग बुझा सकें, और साथ हम आग बुझाने वाले आलात भी उनको यानी फायर एक्सटिंग्विशर उनको दे दें, उनकी हर गाड़ी में दे दें। और उसके बाद फ़र्स्ट एड दे दें कि अगर किसी को कोई इंजरी हो गई है, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया, तो फ़र्स्ट एड के तौर पर वो उसकी क्या मदद कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दे देंगे और साथ उनको फ़र्स्ट एड बॉक्स भी दे देंगे। और तीसरे नंबर पर यह है कि जिस वक्त हादसा रूनुमा होता है तो पुलिस पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर दूसरी पीछे से तेज़ आने वाली ट्रैफिक को मेंशन नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या है और वो अक्सर दोबारा टक्कर हो जाती है। तो उसके लिए हम इनको कौन रोड सेफ्टी कौन दे रहे हैं ताकि वो सड़क पे रखें, दूर से आने वालों को पता लग जाए। इस तरह एक अगर गाड़ी कोई पिचक गई है, गाड़ी फंस गई है, कोई बंदा उसके अंदर, तो उसको तोड़ने के लिए हम इनको आलात दे रहे हैं कि अगर गाड़ी में से किसी बंदे को काट के निकालना पड़े तो उसका क्या तरीकाकार है। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर जो हमारे SSP साहब हैं मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब, मलक अमीन साहब हैं, DSP साहब और ज़ुबान भट्टी साहब हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस मसले में तावन किया। और आज हमने स्पेशल सिविल डिफेंस को भी दावत दी है कि वो भी आएँ और इस सिस्टम में हमारा साथ दें। जी बिल्कुल, किसी बड़े हादसे की रोकथाम के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ DSP साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आज यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, कितनी ज़रूरी है ये ट्रेनिंग ताकि हालात हैं वो भी पहुँच सकें, तो उसके साथ साथ हमारे वो अफराद जो मुश्किलात में हो तो हमारे एहलकार वहाँ पहुँच के उनकी मुश्किलात को हल करें। जी, इस सिलसिला में मैं ये कहूँगा, देखें ये जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। तो हमारी गाड़ी भी उस वक्त ये हमारे भाई आए, इन्होंने माशाल्लाह हमें औलाद दे दी हैं। और ये वो चीज़ है कि जब गाड़ी में आग लग जाती है या एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त फौरी तौर पे एक हमने फर्स्ट एड देनी। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हैंडबॉल सेंट्रल एशिया विमेन चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं।